आजकल तो पीरों की मजलिस में औरतें भी जा रही हैं। अच्छा है पर्दे का इंतजाम है तो कभी हाँ, लेकिन बार बार जाना खतरे से खाली नहीं है। 6 महीने साल में एक मर्तबा, बस हो गया किस्सा खत्म। और ये फितने के दौर में राब्ते औरतों के डायरेक्ट पीरों से होना चाहिए। पीरों के मुरीदों के वास्तों से भी राब्ते ना हो, इसमें भी खतरा है। मिसाल के तौर पर मैं पीर हूँ और मेरा मुरीद है अकरम। अब कोई मोहतरमा मुझसे राब्ता करना चाहती है, वास्ते अकरम से मेरे से अगर राब्ता करेगी तो ये खतरे की बात है, क्योंकि राब्ता मेरे से हो या ना हो, अकरम से तो हो जाएगा। बहुत एहतियात का दौर है प्यारो, बहुत एहतियात का दौर है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले ने एक तकरीर में आदिश की ये बात पर बहुत दुआ दी। मैंने एक जलसे में कहा और जुमे के मौके पर भी कहा, आप तन्हा जा रहे हैं और मैं तन्हा जा रहा हूँ। आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ। उस सूरत में आप मुझे सलाम करो, मैं आपको सलाम करूँ। अगर मेरी गाड़ी में कोई मोहतरमा बैठी है और आपकी गाड़ी में कोई मोहतरमा बैठी है तो इस सूरत में सलाम ना करना कोई हर्ज नहीं है, वरना सलाम के बहाने में भी नजरें टकराएंगी। जितना हो सके उतनी एहतियात, जितना हो सके उतना तकवा। है आपके चहीते आलिम कोई जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत है, वो रास्ते में जा रहे हैं और आप भी रास्ते में जा रहे हैं। आपकी वालदा गाड़ी में बैठी है, आपकी बीवी मोहतरमा गाड़ी में बैठी है, आपकी बहन साहिबा गाड़ी में बैठी है। मौलाना को फ़ोन न करो, क्योंकि ये भी इस दौर में तक़वे के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप सलाम करेंगे और बीवी की नज़र मौलाना पर पड़ेगी। जवाब देते देते मौलाना भी घूम कर देखेंगे, आपके साथ आपकी घरवाली पर नजर पड़ेगी। रास्ते में कोई तेजी से गाड़ी चला रहा है, आप भी तेजी से गाड़ी चला रहे हैं। इस सूरत में सलाम पर ज्यादा एहतमाम मत करो। 2 बातों का खतरा है, जवाब देने की फिक्र में एक्सीडेंट भी हो सकता है, यह जान को खतरा है। जवाब के बहाने नजरों की टक्कर होगी, ये ईमान को खतरा है। जहां सलाम के मौके हैं वहां सलाम करो। सर्कलों में सलाम के क्या मौके, औरतों के साथ बैठकर सलाम के क्या मौके, चलती गाड़ियों में सलाम के क्या मौके। मेरी तो समझ से बाहर है, फितनों का दौर है। अब हमारी गाड़ी में कोई मोहतरमा बैठी है, आपकी गाड़ी 2-4 गाड़ियों के बाद है और सबकी निगाहें सिग्नल पर पड़ी हुई है। अरे गैरे अच्छे लल्लू पट्टू की निगाहें सिग्नल पर पड़ी हुई है। अब आपकी मोहब्बत उभर रही है। अब वहाँ से आप आवाज़ लगा कर कहते मौलाना अस्सलामु अलैकुम। ये आवाज़ को सुनकर पूरे सिग्नल में ठहरे हुए लोग पलट कर देखेंगे तो फिर सिर्फ हम पर नजर नहीं पड़ेगी, हमारे घर की औरतों की नजर पड़ेगी। ये फितना नहीं तो और क्या है। बात समझ में आई? जितना चाहे आप ईमान की हिफाजत पर मेहनत करो, नज़रों की हिफाजत पर मेहनत करो, अपने तक़वे और तहारत की पूरी हिफाजत करो। ऐसे ही इबादतें अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे और हमारे लिए रहम करम का मामला करेंगे, फैसला करेंगे। दो नौजवान जा रहे, मैं देखता रहता हूँ। मेरे मुताले के 2 तरीके हैं, किताबों का मुताला करता हूँ, एक हालात का मुताला करता रहता हूँ। जा रहे हैं, इन्हें गोरी पाड़ले का
उन्हें हिगड़े नगर का मिसाल बोल रहा हूँ सो बाबा, कौन बोल को तुम्हें तहकीक करो न को, मिसाल बोल रहा हूँ। दोस्ती मार्केट में मिलते सो, उनकी गाड़ी में भी मैडम है, इनकी गाड़ी में भी मैडम है, एक सलाम के बहाने इन्हों उनको देख रहे हैं, उन्हों इनको देख रहे हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और एक बात भी, एक मौलाना ने मुझे दुआओं के साथ मुझे दुआ दिए, कहा कि मौलाना ऑटो वालों के लिए आपने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा कि ऑटो ड्राइवर लेफ्ट और राइट में जो चश्मे रखते हैं, आईने रखते हैं, ये राइट और लेफ्ट को देखने के लिए सही है, लेकिन अपने सामने आईने के ऊपर एक छोटा सा चश्मा रखते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? अब चलाते चलाते एक मिनट, तुम ना मेरा इशारा समझ में आया कि नहीं आया कि ये सब एक्टिंग देख तुम्हें। और वो एक नज़र माफ बोलकर इसका इतना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, इतना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हदीस को समझे नहीं, मंशा हदीस को समझे नहीं, मतलब हदीस को समझे नहीं, आका के फरमान को समझे नहीं। एक नज़र माफ हदीस में जो है उसको समझने की ज़रूरत है। बाई चांस इरादे के बगैर जो नज़रों में पड़ जाती है वो नज़र माफ, जानबूझकर पहली नज़र भी माफ नहीं। बाई चांस जो पड़ जाती है, मुझे देखना था अकरम को, तलाश करना था अकरम को हुजूम में, मजमे में, मार्केट में या रास्ते में, अकरम को पुकारना था मुझे, अकरम को देखना था मुझे। अकरम को देखने के लिए निगाह उठी, वहाँ अकरम नहीं कोई और खड़ी है, या अकरम के बाजू कोई खड़ी है, नज़र पर वो बीच में आ जाती है, ये माफ है, ये माफ है। इरादतन पहली नज़र भी माफ नहीं, खस्दन पहली नज़र भी माफ नहीं, जानबूझकर पहली नज़र जो देखते वो भी माफ नहीं। और पहली नज़र का जो वक्त है वो लंबा 1 मिनट का वक्त नहीं, 1 घंटे का वक्त नहीं, 5 पलक झपकने का भी वक्त नहीं, 1 सेकंड के अंदर देखे फौरन नज़र हिटा लिए, ये एक नज़र के वक्त में दाखिल है। देखने का इरादा नहीं था, नज़र पड़ गई और खूब देख रहे हैं, ये भी पहले नज़र के माफ़ होने की रुख्सत में दाखिल नहीं। पहली नज़र इरादतन भी देखना नहीं, अगर बाई चांस पड़ गई तो फिर उस सूरत में देर तक देखना भी जायज़ नहीं, नज़रें हिटा लेना। क्योंकि इस वक्त तमाम सूफिया का इस बात पर इत्तफाक है, रात भर नमाजें पढ़ो, दिन भर रोज़े रखो, रोज़ाना एक कुरान पाक मुकम्मल करो, लाखों मरतबा दुरूद पढ़ो, हज़ारों मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, दाढ़ियाँ 1-1 मीटर की रखो, टोपियाँ नहीं इमामे पहनो, झुब्बे नहीं चोगे पहनो, जब तक निगाहों में कंट्रोल नहीं आएगा इन तमाम इबादत का मज़ा भी नहीं मिलेगा। आज जवान भी इस फितने में मुब्तला, बूढ़े भी इस फितने में मुब्तला, मर्द भी इस फितने में मुब्तला, औरतें भी इस फितने में मुब्तला, यहाँ तक के सारा आलम हरमैन शरीफैन के अलावा वहाँ भी ये फितने सर चढ़ कर बोल रहे हैं, तो हरमैन शरीफैन में भी ये फितने सर चढ़ कर बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा।